हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फर्स्ट राइट का हमारा चैप्टर है जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ कूर्ग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कूर्ग एक प्लेस है और जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। कूर्ग एक हिल स्टेशन है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कूर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कूर्ग जो है वो एक कॉफ़ी कंट्री है और जो किसके लिए फेमस है, अपने रेन फॉरेस्ट, यानी कि बारिश वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से वहाँ जंगल है, रेन फॉरेस्ट है, एंड स्पाइसेस और मसाले। ठीक है, कूर्ग जो है इन चीज़ों के लिए फेमस है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेंगे। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। राइटर कह रहा है हमको कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में जो कोस्टल टाउन है, जितना तटीय इलाका है, उसके बीच में ही सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन, राइटर ने कूर्ग के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का टुकड़ा, यानी कि कूर्ग बहुत खूबसूरत जगह है। तो राइटर कह रहा है पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। एक स्वर्ग का टुकड़ा है, ऐसा लगता है जैसे किंगडम ऑफ गॉड भगवान के राज्य से ही आया होगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है कूर्ग। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मेन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड क्रिएचर्स। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स मतलब उतार चढ़ाव वाली काफ़ी पहाड़ियाँ हैं। इज़ इनहैबिटेड, इनहैबिटेड मतलब निवासी। यहाँ कौन रहता है पहाड़ियों वाली जगह में, बाय अ प्राउड रेस, रेस माने होता है जाति, प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। मार्शियल मीन्स ब्रेव, योद्धा लोग यहाँ पर रहते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, यहाँ की औरतें खूबसूरत होती हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जंगली जानवर यहाँ पर रहते हैं। कूर्ग और कोडागू, कूर्ग को कोडागू भी कहते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का छोटा सा जिला है, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर बारिश के जंगल हमेशा बने रहते हैं। स्पाइसेस, गरम मसाले मिलते हैं, एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और कॉफ़ी के यहाँ पर कॉफ़ी के बागान हैं, कॉफ़ी की यहाँ पर खेती होती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले में 30% तो रेन फॉरेस्ट ही है, यानी कि काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें रेन फॉरेस्ट है। ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून के दिनों में, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और मानसून के दिनों में इतनी अधिक बारिश होती है कि विजिटर्स, टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर घूमने नहीं आ पाते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस मीन्स स्टार्ट होना, शुरू होना। तो खुशी का सीज़न, यानी कि जो टूरिस्ट सीज़न है, वो यहाँ कब स्टार्ट होता है, फ्रॉम सितंबर कंटिन्यूज टिल मार्च। सितंबर से मार्च तक का यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है घूमने के लिए। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन गुड मेजर। वेदर बिल्कुल परफेक्ट होता है और थोड़ी थोड़ी उस समय बारिश भी होती है। मेजर टिक टिक करेंगे, हमारा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी, हवा में क्या है, इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी, पावरफुल कॉफ़ी की स्मेल हमेशा यहाँ बनी रहती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और इस जिले में, यहाँ के शहरों में क्या है, कॉफ़ी एस्टेट्स, कॉफ़ी के जो हैं एस्टेट्स हैं, एंड कॉलोनियल बंगलोज, और जो इनके पास कॉफ़ी का जो कॉलोनियल में, जिन्होंने वहाँ पर पैसा लगा रखा है, जिन्होंने कॉफ़ी बनाते हैं जो लोग, उनका क्या है, यहाँ पे बंगलाज हैं। टक्ड अंडर द कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, वहाँ के मुख्य मुख्य जगहों पर उनके बंगले वहाँ पर बने हुए हैं। ये नेक्स्ट पैराग्राफ फिर से टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इनप्रैक्टिकल। वो कह रहे हैं द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग, कूर्ग के जो लोग हैं फियर्सली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, फियर्सली है, यानी कि आक्रामक हैं, काफ़ी ब्रेव हैं, और पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। लोग कहते हैं कि या तो वो ग्रीक और या फिर अरेबिक, डिसेंट मीन्स वंशज हैं वहाँ के। एज वन स्टोरी गोज, क्योंकि जैसे कि ये कहानी कही जाती है यहाँ के लोगों के बारे में, कि अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, कि जब वो सिकंदर की सेना ने आक्रमण किया था ना इंडिया पर, तब जो अलेक्जेंडर्स आर्मी है, जब वो वापस जा रही थी साउथ के कोस्टल एरिया से, तो कुछ लोग जो है वो वहीं रह गए थे जब उनका जाना असंभव
हो गया था. These people married amongst the locals and the culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. और उन लोगों ने जो वहीं रुक गए थे उन्होंने वहीं के लोकल लोगों से शादी कर ली थी. एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट, और उनके कल्चर में दिखाई देती है ये चीज़, वो बहुत थोड़ा सा अलग है. इन द मार्शल ट्रेडेंस उनके जो जितना मार्शल इनकी जिस प्रकार के वो योद्धा हैं, मैरिज उनकी शादियों में, एंड रिलीजियस राइट्स या जितने भी उनके धार्मिक संस्कार हैं उनमें ये चीज़ दिखाई देती है. विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो मेन हिंदू लोग हैं उनसे थोड़ा सा अलग वो दिखते हैं. इसी से हमें थोड़ा पता चलता है कि वो जो है क्या है, अलेक्जेंडर्स आर्मी के लोग हैं, कुछ जो वहाँ रुक गए थे उन्हीं के वंशज आगे चले जा रहे हैं. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयड्रीड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडावूज. और अरब के वो लोग वंशज हैं. इसकी स्टोरी कैसे समझ में आती है कि वो लोग एक लोग जो हैं एक ऐसा ब्लैक लंबा काला कोट पहनते हैं जिसकी वेस्ट बेल्ट पे एम्ब्रॉयड्री होती है जो कोडावू लोग पहनते हैं, नोन एज कुपिया. और उस ड्रेस को क्या बोलते हैं, कुपिया. इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स. और ये किससे मिलता जुलता है, कुफिया नाम की जो चीज़ उन पहनी जाती है, कुफिया नाम के कपड़े अरब में या कुर्द लोग पहनते हैं, उससे ये काफ़ी मिलता जुलता है. यहीं तक टिक करेंगे इस पैराग्राफ को. नेक्स्ट फिर से इंपॉर्टेंट है. Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Kurgi homes have a tradition of hospitality. Kurgi लोग जो होते हैं hospitality यानी कि मेहमानों की आओ भगत बहुत करते हैं. and they are more than willing to recount numerous tales of valor. valor माने बहादुरी के किस्से. वो लोग जो हैं अपनी अनगिनत कहानियाँ सुनाते हैं, बहादुरी के किस्से सुनाते हैं. टू देयर सन्स एंड फादर्स, अपने पूर्वजों की, उनके बच्चों की कहानियाँ बहुत सुनाते हैं. द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी. जो इंडियन आर्मी है उसमें कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन आर्मी. आप देखिए कितने बहादुर होते हैं वहाँ के लोग कि इंडियन आर्मी में एक अलग एक रेजिमेंट है कूर्ग रेजिमेंट नाम से. एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कूर्गी. और इंडियन आर्मी का जो पहला चीफ था जनरल करियप्पा थे, वो एक कूर्गी थे. इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस. और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कोडावू पीपल हैं जो कि बिना परमिशन के फायर आर्म्स रख सकते हैं, बिना लाइसेंस के वो लोग रख सकते हैं. ठीक है, यही लाइसेंस तक टिक करेंगे ये पैराग्राफ. और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ फिर से इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेंगे. द रिवर कावेरी, जो रिवर कावेरी है, कावेरी नदी है, ऑब्टेन्स इस वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग. वो अपना पानी कहाँ से लेती है, कूर्ग के पहाड़ों से और जंगलों से. महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर एक मछली होती है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, यहाँ के पानी में मिलती है काफ़ी. किंग फिशर्स डाई फॉर द कैच, किंग फिशर एक चिड़िया होती है, वो पानी में अपना गोता लगाती है, कैच करती है. While squirrels and langurs drop partially eaten fruit from the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. और यहाँ के लंगूर वगैरह जो हैं वो फल खा खा के पानी में फेंकते रहते हैं. Elephants enjoy being bathed and supped in the river by their mahots. और एलिफेंट्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि जो हाथी हैं अपने महावतों के द्वारा वो पानी में नहाते हुए दिखाई देंगे रिवर कावेरी में. The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure. यहाँ adventures भी करवाए जाते हैं. With river rafting, river rafting होता है. river rafting क्या होता है, एक लकड़ी का पतला सा पट्टा होता है ना, उस पर चढ़ना. कैनोइंग होती है, पतली सी बोट होगी, आपने देखी है. रैपलिंग होती है, रस्सी से बांधकर पहाड़ पर चढ़ना. रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ना. एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन बाइकिंग यहाँ पर होती है. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Numerous walking trails, trails means पगडंडियाँ, पहाड़ों में होती हैं छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी रहती हैं. इस क्षेत्र में काफ़ी पगडंडियाँ हैं जो कि ट्रैकर्स के लिए काफ़ी फेवरेट होती हैं. यहीं तक इस पैराग्राफ को टिक करेंगे. आगे देखेंगे. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. यहाँ पे काफ़ी चिड़ियाँ हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं. मैकेक्स, मैकेक्स होते हैं लंगूर को बोलते हैं. मालाबार स्क्वेरल्स, लैंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस, स्लेंडर लॉरिस होता है पतला तोता. कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, कैनोपी वाले जो पेड़ होते हैं उस पर बैठे रहते हैं. आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स. और हाथियों से बचना है तो साइड में आपको चलना पड़ेगा, यानी कि जंगली हाथी भी यहाँ काफ़ी मिलते हैं.
ये लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है ये भी। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पेनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, और अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाएंगे, चढ़ेंगे, ब्रिंग्स यू इनटू अ पेनोरमिक व्यू, पेनोरमिक बोलते हैं बहुत बड़ा विशाल व्यू दिखाई देता है, पेनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, ब्रह्मगिरी हिल्स से आपको पूरा व्यू दिखाई देता है ऑफ कूर्ग का। A walk across the rope bridge leads to a 64-acre island of निसर्गधामा, और रस्सी का एक पुल है, रोप ब्रिज है, उससे आप होकर जाएंगे तो आपको 64 एकड़ एरिया में फैला हुआ निसर्गधाम दिखाई देगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, वहाँ पर जो बुद्ध भिक्षुक होते हैं, बौद्ध भिक्षुक, वो वहाँ घूमते रहते हैं। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटल सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलैक्यूप इज अ बोनस, और वहाँ पर तिब्बत आए हुए जो बौद्ध भिक्षुक हैं वो वहाँ पर रहते हैं। नियर बाय बाइलिक्यूब, बाइलिक्यूब बोलते हैं एक एरिया है जहाँ पर तिब्बत मॉन्स्टरी है, तिब्बत भिक्षुक रहते हैं वहाँ पर, इज अ बोनस। द मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स, जो मॉन्क्स हैं, भिक्षुक हैं, वो या तो लाल, गेरुए या पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग। और कूर्ग में जो है आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, कूर्ग आपका हमेशा वेट करता है। तो ये चैप्टर यहाँ तक टिक करेंगे पैराग्राफ को। तो बच्चों आने वाले फिर सीजन में जब भी आप कभी घूमने जाओगे तो कूर्ग में घूमने जरूर जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।